क्या आप सामरी जादूगर के इस गांव को जानते हैं जिसे जिन्नात ने तामीर किया? आज भी लोग यहां जाने से डरते हैं। क्या आपने दुबई के अल-हमरा विलेज को देखा है जहां जिन्नात और चुड़ैलों का बसेरा है? वहां 200 घर हैं लेकिन कोई रहने वाला नहीं। सब लोग जिन्नात के खौफ से यहां से चले गए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है जिसमें हम अरब के 2 ममालिक में वाक़या 2 ऐसे शहरों का जिक्र करेंगे जहां इतनी तरक्की और टेक्नोलॉजी के बावजूद कोई रहना पसंद नहीं करता। यहाँ का हर घर जिन्नात की अमाजगाह है। सामरी जादूगर के जिन्नात आज भी यहाँ घरों में रहते हैं और यहाँ से गुजरने वालों को तंग करते हैं। जल्दी से दुनियापीडिया टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाला सिटी ओमान। दोस्तों, अरब का कदीम तरीन मुल्क ओमान है जहाँ कभी दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर सामरी जादूगर रहता था। ये वही सामरी जादूगर था जिसके काले जादू का तोती पूरी दुनिया में बोलता था। इस खतरनाक जादूगर का जिक्र कुरान की सूरह ताहा में भी है। ये मौजूदा ओमान के शहर बाला में रहता था। ओमान मस्कत शहर से 200 किलोमीटर दूर वाक़या ये शहर है। सामरी जादूगर ने काले जादू को यहीं ईजाद किया। सामरी जादूगर औरतों के पाँव की मिट्टी लेकर इस पर दम करता था जिससे वो बेहोश हो जाती और खुद चलकर इसके पास आ जाती। आज कई 100 साल गुजरने के बावजूद ओमान की औरतें दुनिया भर से अलहदा नकाब करती हैं और अबाया पहनती हैं जो कि लंबा होता है ताकि इनके पाँव के निशानात नज़र ना आएं और इस लंबे बुरके से मिट जाएं। इनके दिल में आज भी इसका खौफ है। बाला शहर, जिसे जिन्नात का शहर भी कहा जाता है, ये पूरे का पूरा गांव जिन्नात की अमाजगाह है। जो पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी यहाँ रहती है वो इस पुरअसरार शहर से वाकिफ़ हैं। टैक्सी ड्राइवर रात को इस तरफ सफ़र नहीं करते और ना ही कोई ऐसी सवारी पकड़ते हैं जो इस शहर की जानिब जाती हो, क्योंकि मगरिब की नमाज होते ही इस शहर में जिन्नात फैल जाते हैं। बाला शहर के इर्द गिर्द जो बस्तियाँ हैं वहाँ के लोग रात को अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते। शाम होते ही वो घरों की लाइट्स बुझा देते हैं क्योंकि इस बाला शहर में अक्सर जिन्नात और बदरूहों को देखा गया है। एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर के मुताबिक एक दफ़ा उसने इस शहर से गुजरते हुए एक सवारी को बिठाया जिसने किसी अगले शहर में जाना था जो कि यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर था। करीब ही पुलिस की चेक पोस्ट भी थी। जब इस टैक्सी ड्राइवर ने चेक पोस्ट पर कार खड़ी की तो शुरता यानी पुलिस ने इससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो इस टैक्सी ड्राइवर ने कहा, इस सवारी को करीब ही छोड़ने जा रहा हूँ। शुरता ने देखा तो टैक्सी में कोई पैसेंजर नहीं था। जब ड्राइवर ने देखा तो वो पैसेंजर गायब हो चुका था जिससे टैक्सी ड्राइवर काफ़ी घबरा गया। इस पाकिस्तानी ड्राइवर की घबराहट देखकर इस शुरते ने कहा, लगता है वो जिन था जो गायब हो गया, और टैक्सी ड्राइवर को भी नसीहत की कि वो शाम को इस तरफ ना आया करे क्योंकि ये इलाका पुरअसरार और ख़तरनाक है और यहाँ आए दिन अजीबोगरीब वाक़यात होते रहते हैं। दोस्तों, यही नहीं बल्कि बाला शहर में एक बहुत बड़ा किला भी तामीर है। ओमान के लोकल लोगों के मुताबिक ये किला, जिसका नाम बाला फोर्ट है, कहा जाता है कि इसे जिन्नात ने एक रात में तामीर किया। कई हज़ार साल पहले जब एक फ़ौज ओमान पर हमला करने वाली थी तो यहाँ के हुक्मरान ने सामरी जादूगर के शागिर्दों को जमा किया और इन्हें एक दफ़ाई किला तामीर करने का कहा। इन लोकल लोगों के मुताबिक जब वो सुबह उठे तो किला तामीर हो चुका था। सामरी जादूगर के शागिर्दों ने जिनों की मदद से इसे रातों रात तामीर किया। तब से लेकर आज तक इस किले और इसके करीबी इलाकों पर जिन्नात का कब्जा है और लोग सिर्फ दिन की रोशनी में ही यहाँ आते हैं और शाम होने से पहले यहाँ से चले जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक यहाँ कई दफ़ा रात को अचानक आग लग जाती है और तरह तरह की खौफनाक आवाज़ें इलाके में सुनाई देती हैं। दोस्तों, कई 100 साल पहले इसी शहर में सामरी जादूगर ने काले जादू की एक कदीम यूनिवर्सिटी भी कायम की हुई थी जहां ये ख़तरनाक जादू करता और अपने शागिर्दों को भी सिखाता। यही वजह है कि आज भी वो लोग जो काले जादू को जानते हैं यहाँ सामरी जादूगर की कब्र पर हाज़िरी देते हैं। ओमानी गवर्नमेंट ने सलाला में, जहां सामरी जादूगर और इसकी बीवी की कब्र है, वहां देखने वालों के लिए एक टिकट लगाई हुई है और लोग टिकट लेकर इस जादूगर की कब्र देखने आते हैं और इबरत हासिल करते हैं। यहाँ एक बस्ती भी है जहाँ काला जादू होता था। इस बस्ती को अल्लाह के अज़ाब ने उलट दिया था। बहुत से लोग इस बस्ती को देखने भी आते हैं जो आज भी इस सलाला शहर में है। दोस्तों, ये फैक्ट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
चलें अब जिक्र करते हैं अरब में वाक़या दूसरा पुरस्कार और दहशतनाक गाँव, जहाँ से गुजरते हुए लोग आयतुल कुर्सी का विर्द करते हैं। 21वीं सदी में जहाँ यूएई ने बेपनाह तरक्की की है और अपनी इस प्रोग्रेस से पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच लिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं आज भी दुबई में एक ऐसा गांव है जहां कोई रहना पसंद नहीं करता। रहना तो दूर, यहां से करीब से भी गुजरना कोई पसंद नहीं करता। ये इतना खौफनाक गांव है। दुबई जो कि 7 स्टेट से मिलकर बना है, इनमें से एक स्टेट जिसका नाम रास अल खैमा है, रास अल खैमा से 20 किलोमीटर के फासले पर एक गांव जिसका नाम अल हमरा विलेज है। अल हमरा विलेज एक बहुत ही पुरस्कार और खौफनाक जगह है। दुबई जहां ज़मीन दुनिया की सबसे महंगी होती है और जिन्हें खरीदने के लिए लोग पूरी दुनिया से आते हैं और बड़े शौक से फ्लैट्स या विलाज महंगे दामों खरीदते हैं, लेकिन इस दुबई में कोई लोकल या फॉरेनर इस लैंड को खरीदने के लिए तैयार नहीं। लोग इस अल हमरा विलेज जो कि वीरान पड़ा है, इसकी तरफ मुंह भी नहीं करते। यहाँ के लोग अरबी लोगों के मुताबिक इस खंडरात के गांव में हज़ारों जिन रहते हैं जो कि शाम होते ही यहाँ फैल जाते हैं। इन्हीं मकामी लोगों के मुताबिक 1838 से लेकर 1930 तक यहाँ कभी बहुत रौनक होती थी, जहाँ तकरीबन 200 के करीब घर थे। इसी गांव में छोटी छोटी मार्केट्स बनी हुई थीं और लोग खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे और एक दूसरे के घरों में आते जाते प्यारो मोहब्बत से रह रहे थे कि 1967 की एक शाम आधी रात के वक़्त इस गांव के सभी लोग जब सोए हुए थे तो इन्होंने बाहर से अजीब अजीब रोने की आवाज़ें सुनी। लोग इन आवाज़ों से बहुत खौफज़दा हुए और किसी ने बाहर आकर इस तरफ देखने या जाने की हिम्मत ना की जिस तरफ से ये आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन इस वाक़या ने इस हंसते बसते लोगों को खौफ और दहशत में मुब्तला कर दिया, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसी आवाज़ें ना सुनी थीं। इस वाक़े को चंद ही दिन गुजरे थे कि एक रात फिर ये आवाज़ें लोगों को सुनाई दी, जो कि बैक वक़्त हंसने और रोने की थीं। गांव के चंद नौजवानों ने हिम्मत करके घरों से बाहर निकले और उनकी आवाज़ों की तरफ चलने लगे। वो क्या देखते हैं कि एक तरफ आग लगी हुई थी। जब वो आग की तरफ गए तो वहाँ कोई नहीं था और एक तरफ हड्डियों का एक ढेर लगा हुआ था। इन नौजवानों पर इन आवाज़ों का ऐसा असर हुआ कि वो बीमार रहने लगे और चंद ही दिन में फौत हो गए। इस वाक़े के बाद अक्सर लोगों ने यहाँ रात को अजीबो गरीब मखलूक़ात को भी देखा, कभी घरों के करीब तो कभी रास्ते में। इससे लोग बहुत खौफज़दा हो गए और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ से घर बार छोड़कर दूसरे शहरों में बसना शुरू कर दिया। यहाँ जो कबीला आबाद था इसका नाम अज़ाब था। लोगों की नकल मकानी के बाद 1930 में ये गांव बिल्कुल खाली हो गया और इस वक्त यहाँ सिर्फ उजड़े हुए 200 घर हैं जहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ एक मस्जिद भी तामीर है। बहुत से लोग दुबई, शारजा और करीबी स्टेट से रास अल खैमा इस गाँव को देखने आते हैं और बाला शहर की तरह यहाँ भी रात को आने पर पाबंदी है और टूरिस्ट्स को दिन के वक्त ही यहाँ आने दिया जाता है। दोस्तों, कई अहादीस में भी जिन्नात का जिक्र मौजूद है। ये अल्लाह की मखलूक़ात में से एक मखलूक हैं। हमें सूरह बकरा की तिलावत और कुरान को हर रोज़ पढ़ना अपना मामूल बनाना चाहिए ताकि हम अल्लाह की पनाह में रह सकें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और अगर आप ऐसी ही पुरस्कार वीडियोस देखना चाहते हैं जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मुतल्लिक हैं, तो कमेंट्स में इसका इज़हार ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।